जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल यूथ स्टडी जोन में। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन बाद आज एक नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का, या फिर जो भी तुम लोग सिविक्स कहते हो उसका ये पहला चैप्टर है, पावर शेयरिंग। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है। पावर शेयरिंग मतलब एक इंसान का पावर नहीं, ठीक है, मेरे अंदर जो पावर है उस पावर का शेयर नहीं करने का बात कर रहे हैं। इसमें जो पद है, जो ताकत है, उसका शेयर करने का बात किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा देश है, ठीक है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। तो जैसे ये जो मेरा भारत है, इस भारत में क्या एक सरकार पूरे देश को संभाल सकता है क्या? नहीं। तो उसी का बात किया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का एक पार्ट, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री को कंट्रोल करने में सक्षम या फिर कैपेबल नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको अपना पावर का शेयरिंग करना पड़ता है। ठीक है, और वो जैसे हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट हो गए तो वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। तो सेम उसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में भी देखने वाले हैं कि पावर को कैसे जो मेन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कैसे अपने पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इसमें बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट मिलके, कोई एक पार्ट जो है डेमोक्रेटिक कंट्री को चला नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए शक्ति का बंटवारा करना बहुत जरूरी है पूरे देश को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो देश है, ठीक है, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने जगह पर बैठे हुए हैं, क्या उनको पता है कि देश के कोने कोने में क्या हो रहा है? नहीं। तो उसी कोने कोने की बात को समझने के लिए, ठीक है, लोगों की जरूरतों को समझने के लिए, लोगों की डिमांड्स को समझने के लिए, ठीक है, उसी के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करते हैं कि अपने जो पावर है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, वो किसमें शेयर करते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में वो अपने पावर को शेयर करते हैं। ये क्या है नहीं है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का चैप्टर चालू होगा। तो ये इंट्रोडक्शन में कुछ चीजों का पता होना जरूरी होता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जो है उसको उसमें बांट देना, देश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में बांट देना। एक डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब कि एक लोकतांत्रिक देश को अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है। और इसमें क्या बोला जा रहा था, पहला पॉइंट में क्या है, इन ए डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट का किसी भी एक पार्ट में जो है ये क्या नहीं हो सकता है, पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, वी स्टार्ट टू स्टोरीज। देखिए, इसमें हम लोग दो स्टोरीज के बारे में देखने वाले हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, बेल्जियम एंड श्रीलंका में जो है ये पावर शेयरिंग के डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया गया था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। ठीक है, we start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. ठीक है, मैंने अभी बताया नीड फॉर पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है पावर शेयरिंग करना जरूरी क्यों है। मैंने अभी आपको बताया कि इतने बड़े देश में जो है छोटे छोटे जगहों में जाकर जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लोगों से नहीं पूछने जाएगा कि आपकी जरूरत क्या है, उतना उनके पास टाइम भी नहीं है, और इतना बड़ा देश है। ठीक है, उनको वो अगर जगह जगह में जाकर के बातचीत करने लगेंगे तो तब तो हो गया, उनका जीवन निकल गया जी। कहीं पर कुछ काम होगा, कहीं पर कुछ काम होगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा चौड़ा करने का भी कोई फायदा नहीं है। जो मेन चीज है उसको हम लोग देखने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भर भर के प्यार दिखाइएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों की हेल्प के लिए मैं आया हूँ। तो आप लोग भी मेरी थोड़ा हेल्प कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा भाई।